समझदार है मेरी बच्ची, सब कुछ अकेली सहती रही, कभी किसी के सामने झुकी नहीं। कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि भगवान ने मुझे तुम्हारी मां बनने का सौभाग्य क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं मुझे तुम्हारी मां बनाया। क्यों मां? आप मेरी मां नहीं? बिल्कुल नहीं, खराब सी लालची सी सासू मां हूं मैं तुम्हारी। जो अब तुमसे मैं कुछ मांगने जा रही हूं, देखना बहुत कुछ मांगूंगी मैं तुमसे, और एक छोटा सा लालच। तुम्हारी सासू माँ चाहती है आज ये साड़ी तुम पहनो। ऋषभ के पापा से जब मेरी शादी हुई थी, उसके बाद पहली पूजा में मैंने ये साड़ी पहनी। कितनी खूबसूरत है ना ये कढ़ाई। मधु, मैंने जो तुम्हें कंगन दिए थे ना, वो इस पर पहनना, खूब जचेंगे। माँ, ये सब? माँ? माँ नहीं, सासू माँ कह रही है, और सासू माँ जो कह रही है वो बात तुम्हें माननी पड़ेगी मेरी। ठीक है। दो, मैं खिलाती हूँ। मैं बच्चा नहीं हूं, खुद खा सकता। मैं खुद खा सकता हूँ। ठीक है, खुद खाओ और दर्द सहो। मैं बच्चा नहीं, बच्चा भी इनसे अच्छे होते हैं। गोली खाकर बैठे, पर अब तक अकड़ नहीं गई। सुना मैंने, सुनाने के लिए ही कहा था। मैं उन पागलों में से नहीं हूँ जो अपने आप से बातें करती हूँ। आरती हटो। क्या कर रही हो? आरती, अगर तुम बच्चों की तरह बिहेव करोगे ना, तो मैं तुम्हें बच्चों की तरह ही संभालूंगी। दो। अरे दो। चलो। नहीं। आरके, तुमने मिस्टर इंडिया देखी है? मिस्टर इंडिया? सिंपल सवाल पूछ रही हूँ, सिंपल जवाब दो ना। तुमने देखी है मिस्टर इंडिया? हाँ, क्यों? तो सोचो कि मैं मिस्टर इंडिया हूँ और मैंने वो जादू वाली घड़ी पहनी और मैं तुम्हें दिखी नहीं रही। तुम्हें सिर्फ ये चम्मच दिख रही है। तुम और मिस्टर इंडिया? हाँ, वैसे वो मिस्टर इंडिया वाली मूंछें तुम पर बहुत सूट करेंगी।
एक मिनट, अगर तुम मिस्टर इंडिया हो तो मैं कौन? नहीं नहीं बीवी, बोलना है। तुमने सवाल पूछा है तो जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। तुम मोगैम्बो कहो, है ना? अरे नहीं, तुम तो सीमा जी हो। सीमा जी? सीमा जी को नहीं जानते? मिस्टर इंडिया की हीरोइन। आजकल तुम ज्यादा ही नहीं बोलने लग गई। सीमा जी? तेरा इश्क ही मेरा जुनून है माही, बेकरारी का है ये करार, बुझ के ना बुझे ये प्यास और रब्बा, जाने ये कैसा है प्यार। भाभी जी, भाभी जी, आपकी मम्मी का लैंडलाइन पे फोन आया। अच्छा वो मैम बाद में। जाओ बीवी, उनसे बात कर लो। पर आपका ब्रेकफास्ट? हो गया। चीफ, आंटी जी कह रही थी घर में आज माता रानी की पूजा है तो भाभी जी के फैमिली को भी इनवाइट कर ले। मैंने मना किया था। अब इतने सारे लोगों को इनवाइट कर चुके तो फिर उनकी क्या जरूरत है? उन्हें बुला लीजिए बिट्टू जी। चीफ, आप तो वो घर में पूजा है और जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ही जोर से भजन गा पाएंगे। अच्छा ही है 2-4 लोग और जुड़ जाएं, भीड़ बढ़ जाएगी। बुला लीजिए उन्हें। चीफ, भाभी जी को भी बहुत अच्छा लगेगा। मेरा मतलब है ज्यादा लोग होंगे तो भजन भी जोर से गाएंगे। मैं आंटी जी को कह देता हूँ, उनके घर वालों को बुलवा लेते हैं। उसे टेबल पर रख दीजिए। जी मैडम। हाँ, वहीं पे। और इसे मंदिर के पास रखना है। जी तेल भर के रखना। जी मैडम। नेहा, ये गद्दे बीच में क्यों पड़े हैं? जी माँ जी, अभी उठवा देती हो हूँ। गई तैयारी सब? जी माँ जी, ये हाँ, एकदम बढ़िया। लेकिन कम तो नहीं पड़ेंगे? नहीं माँ जी, काफी है ये तो। ठीक है ठीक है। अरे दीपाली, मिसेस सिन्हा को फोन किया तुमने? जी मम्मी जी। अच्छा, और मिसेस वालिया को सबको कहना फैमिली के साथ आने के लिए। लिस्ट हो गई तुम्हारी? हाँ, बस कुछ और चीजें हैं, वही चेक कर रही थी। आंटी जी, आप पूजा में पद्मिनी जी को भी बुलाइए। यू मीन मधुबाला की माँ? मैं बुलाना तो चाहती हूँ पर तुम्हारा आरके। आंटी जी, परवर बीच में से निकाल दीजिए। चीफ ने खुद कहा है कि पूजा में पद्मिनी जी को बुलाना है। रिशु, क्या आरके ने कहा आपसे बुलाने को? जी हाँ, आपको तो बहुत खुशी हो रही होगी ना, उमड़ उमड़ के खुशी निकल के आ रही होगी। हो जाता है कई बार, ऐसी भावना जागृत हो जाती है। मुंह मीठा कराते हैं आपका। अरे भाई, लड्डू लाओ, कोई इधर मुंह मीठा कराओ। मुन्ना, जरा कॉर्डलेस लाना। बहुत खराब लिखा है यार। किसी पढ़िए। किसी और की मंगेतर मधुबाला बनी हार की लैला। जानता हूँ कि एक बाप के लिए अपनी बेटी की इज्जत कितनी नाजुक होती है। मुझे आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। मधुबाला के दिल की हकीकत वही है जो इन अखबारों में छपी। इसमें लिखा है कि मैं मधुबाला को ऋषभ कुंद्रा के घर में तब तक रखूंगा जब तक कि मैं अपने इलाज के पूरे पैसे
मैं खुद शमशेर मलिक नहीं चुका देता। ये बीवी है मेरी, शादी की है मैंने इससे, और आप मेरे ससुर जी हैं। गणपति बापा मौत देता हूं। जी इंस्पेक्टर साहब, कातिल को पकड़ने में पूरी ताकत लगा दीजिएगा, लेकिन अफसोस वो पकड़ा जाएगा, लेकिन कत्ल होने के बाद। मैं जानता हूं आरके, तेरी किस्मत तुझे 2 बार बचा कर ले गई। काम होने से पहले ही कट बोल दिया, लेकिन इस बार नहीं। इस बार कट मेरे बोलने के बाद ही होगा, तुझे खत्म करने के बाद।